10 क्लास के उन तमाम बच्चों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग 10 क्लास के मैथ के अगले सीरीज में देखेंगे, जिस सीरीज में आप जैसे पहले के सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं 2.3 तक, तो आज हम लोग 2.4 के अध्याय से शुरू करेंगे। यानी जो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 है तो 2.4 में शुरू करेंगे। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा प्रत्येक एक्सरसाइज जो है एक सीरीज के रूप में है, तो आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप ऐसे देखेंगे। इसके पीछे का भी अगर छूट गया हो तो वैसे सीरीज को देखने के लिए आप पीछे वाले सीरीज को, जैसे ये सीरीज आपका है 6 होगा आपका, तो 6 सीरीज है, उसी तरह से आप देखेंगे पीछे वाला सीरीज जो है 5 तक में सब रखा हुआ है। 5 तक में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें आज देखते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न है 2.4 में कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यह हमें सत्यापित करना है कि यहाँ जो भी बहुपद दी गई है यानी त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी प्रत्येक स्थिति में इस बहुपद के और शून्यक के बीच के संबंध को भी हमें सत्यापित करना है। तो जैसे आप देखिए कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हम हल करते हैं 1 नंबर प्रश्न का, जिसमें क्या दिया है आपका कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और इसके साथ आपको दिया है यहाँ 1/2 1 और -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद से हम देखेंगे कि 1/2 बहुपद के लिए अगर हम देखते हैं, यानी कि 1/2 के लिए, तो यहाँ हम लिखते हैं px बराबर हमारा क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। या हम 1/2 मान को लेकर चलते हैं, तो 1/2 मान को लेकर चलेंगे तो 1/2 यानी p का 1/2 हो गया बराबर यहाँ जहां जहां x है, जैसे x के स्थान पर मैंने 1/2 रखा, उसी तरह आप यहाँ भी जो यहाँ बहुपद है इस बहुपद में क्या करेंगे कि जहां जहां x होगा वहां वहां आप 1/2 ही रखेंगे। जैसे आप देखिए कि 2 × 1/2 का यहाँ q है तो q कर देंगे, प्लस x² है तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 × x है तो 5 × 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। यानी 2 × 1 का क्यूब कितना 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 × 5 और 2 का 2 प्लस 2 हो गया। आप इसको कटा भी लेंगे, 4 बार में कट गया, 4 दूना 8, यानी कि आपका हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 हो गया बराबर। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 4 2 और 1 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही होगा। और इस तरह से आप यहाँ जब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो हाँ, तो देखिए यहाँ जैसे इसका 4 4 2 और 1 का एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। और 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 4 में 4 से फिर भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 5 से गुणा करेंगे यानी 5 दूना कितना हो गया 10, प्लस 4 में 1 से भाग देंगे 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10/4, यानी ऊपर 0 हुआ तो 0/4 का मतलब क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0/4 का मतलब ही हो गया 0। तो आप लिखेंगे 1/2 जो है बहुपद px का क्या है एक शून्यक है, इसलिए 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। इसी तरह से आप इसका निकालेंगे, जैसे 1 का लेंगे तो 1 का अगर निकालते हैं तो फिर यहां देखेंगे कि px बराबर इतना है, तो p के स्थान पर आप लेते हैं कितना, आपको मैं बता चुका हूं कि आप कॉपी कलम साथ में रखें, ताकि जैसे ही बोर्ड इरेज होता है तो आप उसको नोट करके रखे रहें और आप इत्मीनान से इसको बनाते रहें। और यहाँ px x है पर फिर आप 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम 1 का मान रखेंगे। यानी कि 2 × 1 का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ x² है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5x है तो 5 × 1 हो गया, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 हो गया बराबर। यहाँ फिर देखेंगे कि 2 में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर भी 1 ही होगा, और माइनस 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 ही होगा, प्लस 2 होगा,
और इस तरह से 2 एकम 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, -5 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो आप प्लस वाला एक जगह कर लीजिए और माइनस वाला एक जगह करिए, यानी कि 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5 और -5। तो 5 में से 5 गया, फिर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 1 भी जो है, यानी 1 जो है यह क्या है, एक बहुपद px का एक शून्यक है। एक बहुपद px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। पुनः आप यहां जैसे 1 का भी आप कंप्लीट कर लिए, अब -2 का आप यहां कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे p और -2 लिखते हैं, तो जहां जहां यहाँ x होगा वहां आप -2 इसका वैल्यू रखिएगा। जैसे आप देखेंगे कि 2 इंटू -2 का क्यूब और प्लस x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर और -5x है तो 5 इंटू एक्स का मान -2 और प्लस 2 है तो 2। अब यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू -2 का क्यूब, यानी कि 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में होगा 8। इस तरह से प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यह प्लस में हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया और प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको गुणा कर लीजिए, 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, माइनस में 16 हो गया। और यहां देखेंगे कि तो इस तरह आप देख रहे हैं कि माइनस यहाँ 16 हो गया, -16 आप एक जगह 8 दूना 16, और यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 10 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस में हो गया 16, तो 16 से 16 गया क्या हो गया 0 हो गया। अर्थात यह भी जो है -2 बहुपद px का शून्यक है। -2 बहुपद px का शून्यक है, -2 बहुपद px का शून्यक है। तो आप इसमें अब जैसे इसको कह रहा है कि शून्यक है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ शून्यक तो आपने तैयार कर लिया कि शून्यक है, लेकिन अब इसके बीच में जो इसकी प्रत्येक स्थिति है शून्यक और गुणकों के बीच के संबंध को भी हमें सत्यापित करना है। तो इसे सत्यापित करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे आगे, यहाँ इसको हम मिटाते हैं, फिर सत्यापित करने के लिए आगे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ शून्यक जो है, शून्यक एवं गुणकों का अगर हम संबंध लेते हैं, प्रत्येक से शून्यक और गुणकों के बीच में संबंध है, तो शून्यक और गुणकों का संबंध लेते हैं, शून्यक और गुणकों के संबंध से अगर हम बातें करते हैं, संबंध से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि जो आपका px का वैल्यू है, या px का वैल्यू एक बार आप लिख लीजिए, px बराबर आपका px बराबर हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2 है तो 2। बस इस समीकरण को आपने यहाँ नोट किया, और इसके बाद लिखेंगे कि इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो इसकी तुलना कहां से करेंगे, इसकी तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस d से हम करते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस d से अगर हम करते हैं, से करने पर तो देखिए हम क्या यहाँ पाते हैं कि यहाँ a का मान क्या है, क्योंकि a बराबर क्या हो जाएगा, तो x क्यूब के साथ a क्या है 2 है, b बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, c बराबर देखिए तो -5 है, और d बराबर कितना है तो 2 है। यानी कि जो इसमें इसका मान है उस मान को मैंने क्या किया कि लिख दिया। अब तथा यहाँ पे अब देखेंगे हम कि px जो है, px के लिए दिए गए जो शून्यक है, यहाँ पे क्या क्या शून्यक दिया गया है, क्योंकि px के लिए दिए गए शून्यक, आपका शून्यक क्या क्या है, 1/2 है, 1 है और -2 है, 1/2 2 और 1/2 1 और -2 यहाँ पे जो शून्यक दिया हुआ आपके सवाल में दिया है। तो अल्फा बराबर मान लीजिए कि अल्फा बराबर आपका 1/2 हो गया, बीटा बराबर आपका 1 हो गया, गामा बराबर क्या हो गया कि -2 हो गया। यानी यहाँ अल्फा का मान ले लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर आपका 1 हो गया, और गामा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। तो इस तरह अगर मान हम समझ लेते हैं अपने ही विचारों से, तो देखिए आगे इसमें आगे हम क्या करते हैं, यहाँ जो इसका मान हो रहा है, तो आगे हम इसमें लिखते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे धन कर लेते हैं, यानी कि इसलिए अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा का अगर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर हम मान लेते हैं तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या है तो -2 है। तो इसको आप जोड़िए और जोड़कर देखिए इसका वैल्यू कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा, यानी -1 होगा तो यहाँ पे 2 बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 एकम 2 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 1 में से 2 जाएगा तो -1/2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया -1/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1/2 हो गया। तो -1/2 का मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है -b/a होता है। ये तो आप फॉर्मूला में पहले भी देख चुके हैं। तो दो शून्यक जो होते हैं इस तरह से कि दो शून्य को अगर क्रमानुसार अगर रखते हैं कि दो शून्यक को क्रमानुसार क्रम के अनुसार रखने पर, जब दो शून्य को क्रमानुसार हम रखते हैं या क्रमानुसार साथ लेकर चलने पर उनके गुणनफलों का जो योग होता है, उनके गुणनफलों का योग, गुणनफल का योग क्या बनेगा आपका, यानी कि जो भी गुणनफल का योगफल बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, आप जब ऐसे मान लेके चलिएगा तो देखिए कि अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा का मान आपका 1/2 है, 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान 1 है, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ बीटा का मान 1 है इंटू गामा का मान कितना है तो गामा का मान -2 है, और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ गामा का मान -2 है और बीटा अल्फा का मान कितना है तो 1/2 है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1, यहाँ इसका वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा बराबर 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 एकम 2 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 और 3 एकम 3 यानी कि -2/2, यानी एक बार में कट गया तो -1 इसका मान निकला। तो -1 जो मान निकला यह आपका क्या हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है c/a हो जाता है, यानी कि इसके वैल्यू में हम लिखेंगे c/a। तो तीनों अगर तीनों तरफ से हम यहाँ देखेंगे, तीनों गुणक जो है, फिर यहाँ मिटा रहे हैं हम, तीनों गुणक का अगर मान हम यहाँ रखते हैं और तीनों गुणक को, यानी जो भी तीनों शून्यक निकल रहे हैं, तीनों शून्यक का अगर हम गुणनफल करते हैं, लिखेंगे कि तीनों शून्यक का गुणनफल बराबर तीनों शून्यक जो है उसका गुणनफल निकालते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा जो है, अल्फा बीटा गामा बराबर, तो अल्फा बीटा और गामा को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। तो अल्फा का मान 1/2 था, इंटू बीटा का मान 1 था, इंटू गामा का मान -2 था, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, यानी -1 आपका बच गया। अल्फा बीटा और गामा का मान क्या हो गया -1 हो गया। इसका मतलब क्या था आपका d/a हो गया था, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान क्या था d/a था, तो ये माइनस में है यानी -d/a हो गया, -d/a। तो आगे आप क्या करेंगे, अर्थात आप यहाँ सीधे शब्द में लिख सकते हैं, अर्थात -d/a बराबर माइनस आपका कितना मान निकल गया -1 निकल गया। इस प्रकार से px जो है, px के शून्यक और गुणकों के बीच में अगर हम लिख सकते हैं इस तरह, इस प्रकार, या इसलिए px और शून्यकों के जो गुणनफल है इसको मिटा लीजिए, के गुणनफल जो है के या गुणकों के संबंध, यहां गुणनफल अर्थात गुणकों के संबंध यहां सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 1 नंबर प्रश्न था, आप इसी तरह दूसरे प्रश्न का जब हल करेंगे तो
तो दूसरे प्रश्न को देखिए कि दूसरा प्रश्न में जो दिया हुआ है कि यहाँ जैसे आप निकालेंगे दूसरे प्रश्न में हल में लिखिए, दूसरे प्रश्न में जैसे आपका दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और यहाँ पे दिया है क्या कि 2, 1 और 1 दिया है। तो इसका भी आप पहले क्या करेंगे कि px बराबर यहाँ लिखेंगे, चूंकि px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दिया है, या इसका वैल्यू रखिए कि यहाँ x का मान 2 अगर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि p2 इक्वल टू यहाँ जहां जहां x होगा वहां वहां ठीक पहले जैसे ही जैसे पहले बताया गया, x जगह पे हम 2 रखेंगे यानी कि 2 का क्यूब, अब माइनस 4x स्क्वायर तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 बराबर यहाँ 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, माइनस यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, प्लस यहाँ 5 दूना 10 हो गया और यहाँ माइनस 2 हो गया। तो इस तरह आप इसको जोड़िए और देखिए कितना हो रहा है कि 8 और यहाँ 10 18 हो गया, माइनस 8 और माइनस 2 यानी कि 10 हो गया। तो 8 और माइनस 2 आप देखेंगे कि यहाँ जो आप देखे हैं कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ गुणक जो किया गया है 8 नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि 4 तो पहले से है, 4 पहले से है तो 2 दूना 4 4 यानी 4 चुका कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो 16 का यहाँ देखेंगे कि जैसे यहाँ 10 और 8 18 हो गया, तो 16 और माइनस कितना, माइनस 16 माइनस 2 बराबर 18 हो गया। तो 18 से 18 गया क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ फिर से कि यहाँ 2 जो है 2 बहुपद px का क्या है, शून्यक है, px का शून्यक है। पुनः आप अब 1 का मान रख के निकालेंगे कि यहाँ लिखेंगे, फिर या पुनः P1 लेके चलेंगे, तो P1 लेके चलेंगे तो जहां जहां x होगा वहां वहां आप 1 रखेंगे, यानी 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर 1 हो गया, माइनस 2 है तो 2 बराबर 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 4 एकम 4 ही रह जाएगा, प्लस 5 एकम 5 ही रह जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 है तो 2। तो इस तरह से आप देखिए कि 5 गो और 1 गो कितना हो जाएगा, 6 गो, माइनस 4 गो 2 गो 6 गो, तो 6 में 6 गया क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे, इसलिए एक जो है बहुपद px का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। तो जैसे आपने पहले सवाल में जैसे एकदम किया, बिल्कुल आपको दूसरे सवाल में भी वही करते जाना है। अब इसके बीच में आप देखेंगे प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणकों के बीच के संबंध को हमें सत्यापित करना है या संबंध स्थापित करना है। तो इसके संबंध को स्थापित करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम उसी तरह से जैसे कि आप लिखेंगे कि अब यहां हम लिखते हैं, अब px का यहां संबंध स्थापित करेंगे तो और px बराबर कितना है आपका, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, तो जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था कि तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि इसकी तुलना इतना से करने पर आप a का मान ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर देख लीजिए कि एक्स क्यूब के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। b का मान आप देखिए कि b का मान क्या है तो -4 है। c का मान देखिए तो यहाँ क्या है 5 है, और d का मान देखिए तो -2 है। यानी a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2 हो गया। तो आप जब इसकी तुलना किए तो यहाँ इसका वैल्यू देखे। अब यहाँ पे यह जो है 2 है, यहाँ 2 है, 1 है और 1 है। तो 2, 1 और 1 बहुपद px का शून्यक तो पहले निकल चुके हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं कि 2, 1 और 1 जो है बहुपद px के शून्यक है। यह शून्यक तो पहले से स्थापित हो चुका है, तो ये शून्यक है। तो आप लिखेंगे, आप संबंध यहां जोड़ेंगे कि अल्फा बराबर देखिए क्या है, अल्फा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर आपका 1 हो गया और गामा बराबर क्या हो गया तो 1 हो गया।
अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो अब संबंध स्थापित कीजिए कि अल्फा बीटा और गामा का जब संबंध जोड़ेंगे, इसलिए संबंध के रूप में यहां लिखते हैं संबंध स्थापित करने में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो अल्फा बीटा और गामा का मान रखिए, यानी कि 2 + 1 + 1, यानी कि 2 1 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो गया 4 हो गया। शून्य का जो जोगफल है वह जोगफल आपका ऐसे निकालेंगे, इसलिए शून्य का जोगफल आपका क्या होता है, शून्य का जोगफल का मान क्या हो जाता है कि -b/a होता है, -b/a, यानी कि यानी 4/a का मान क्या है आपका, तो 4 a का मान है आपका -a का मान 1 है, तो आपका हो जाएगा यहाँ -4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अगर अल्फा बीटा और गामा का यानी -b/a जो होता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप देखते हैं कि -b/a इसका वैल्यू जो होता है -b/a, तो यहां लिखेंगे कि दो शून्य को अगर हम क्रम के अनुसार रखते हैं, कोई भी दो शून्य होता है तो उसको अगर हम क्रम के अनुसार रखते हैं, दो शून्यकों को क्रमानुसार रखने पर, यानी दोनों शून्य को अगर हम क्रम के अनुसार रखते हैं, उनके जोगफल का उनके जो भी गुणनफल होते हैं, उस गुणनफल के जोगफल उनके गुणनफल का जोगफल जो गुणनफल का जोगफल होगा वो कैसे हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा, जो इसके पहले ही वर्णन किया गया था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, अगर इस तरह से इसका मान रखते हैं तो देखिए अल्फा का मान कितना है, फिर 2 है, इंटू बीटा का मान क्या है 1 है या प्लस, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है या प्लस, फिर यहाँ गामा का मान 1 है और अल्फा का मान 2 है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या हो गया 5 हो गया, अर्थात तथा यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, तथा जैसे पहले बताया गया था c/a बराबर, तो c/a का मान आपका क्या हो गया 5/1, तो 5/1 का मान क्या हो गया 5 हो गया। इससे भी इसका संबंध स्थापित हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि शून्य का जो गुणनफल होता है, तो शून्य के गुणनफल पे आप चलेंगे, यहाँ शून्य का गुणनफल जो है, तो शून्य के गुणनफल में आप देखिए इसका संबंध स्थापित करके देखिए इसका क्या वैल्यू होता है। तो शून्य के गुणनफल में गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा का मान आपका 2 इंटू बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान 1, यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 एकम 2, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, तो -d/a होता है। तो -d/a आपका यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो है वो आपका यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ -d/a का मतलब कि इसका मान होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a बराबर क्या हो जाएगा कि 2/1। अगर हम यहाँ लेते हैं तो 2/1 लेते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लेते हैं कि -2 -2/1 करते हैं तो प्लस ही हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है 2 ही हो जाता है। इस प्रकार बहुपद जो होता है, यहाँ जो भी बहुपद देखा गया इस प्रकार बहुपद px जो है, बहुपद px के शून्य और गुणनफल के जो संबंध बन रहे हैं, px के बहुपद गुणनफल और योगफल के जो संबंध है, गुणनफल और योगफल के संबंध क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से सत्यापित हो रहे हैं, संबंध पूरी तरह से सत्यापित हो रहे हैं, सत्यापित है। तो फिर आप देखेंगे इसके बाद, जैसे पहला प्रश्न हुआ, पहला प्रश्न में आपके 2 कंप्लीट हुए, फिर आप दूसरा प्रश्न इसका देखेंगे कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए।
जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों को का यानी जो भी उनका गुणनफल है गुणनफलों का तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो। तो ऐसे हम ज्ञात करने के लिए जो इसके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं 2 -7 और -14 जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहां मान के चलेंगे कि हम मान लेते हैं हल में क्या करेंगे कि माना कि त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद माने जिसमें 3 घात हो, त्रिघात बहुपद जैसे अभी जो पहले प्रश्न में हम लोगों ने वर्णन किया था उसमें त्रिघात बहुपद में हम लेते हैं x³ + bx² प्लस cx प्लस d, यह मान आपका है। यही हम मान लेते हैं कि x³ + bx² प्लस cx प्लस d है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा बीटा और गामा इसके क्या होते हैं कि शून्यक बन जाते हैं, जहां अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक बन जाते हैं, इसके शून्यक बन जाते हैं। पुनः आप यहां देखेंगे फिर से कि जब इसके शून्यक बन जाते हैं तो अल्फा बीटा और गामा का जो अगर हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का जो गुणक होता है, जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, तो अगर इसका हम वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि आप जानते हैं कि -b/a होता है, यानी -b/a का मान कि माइनस यहाँ x का गुणक हो गया, x का जो भी गुणक हो गया माइनस x का गुणक, और नीचे आपका बाटा में क्या हो जाएगा तो x³ का गुणक हो जाएगा, आपका x³ का गुणक बराबर -b/ क्या हो गया आपका a हो गया। पुनः आप यहां करेंगे कि अल्फा, और यहां संबंध लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, अब देखते हैं कि अगर या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जब लेते हैं तो यह x का यानी c/a होता है या वैल्यू, तो c/a होता है। तो यहाँ पे c/a लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि x के गुणक से लेंगे, यानी x का गुणांक बटा इसका क्या हो जाएगा, a के जगह पर क्या हो जाएगा कि x³ का जो गुणक होता है तो x³ का गुणांक बराबर c/ क्या हो गया a हो गया। पुनः आप आगे जब चलते हैं तो अल्फा बीटा और गामा का जो आप अल्फा बीटा और गामा का लेते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बी प्लस सी, या अल्फा बीटा और गामा का लेते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा का जब लेते हैं तो अल्फा बीटा और गामा का क्या हो जाता है आपका, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा कि x का गुणा, यानी यह आपका ऊपर वाला जो था प्लस में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान है तो वह आपका मान क्या हो जाएगा कि अल्फा बीटा और गामा का मान हो जाएगा क्या कि d/a होता है, माइनस में होता है, तो माइनस अचर पद हो जाता है, माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक बराबर -d/ क्या हो गया a हो गया। तो यहां तक तो आप क्लियर समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है कि 2 है, तो यहां लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका 2 हो गया। फिर आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यानी कि ये जो दूसरा मान है, तो इसके बदले में आप यहाँ इसका 2 हो गया तो इसका आप -7 ले लीजिए, तो -d/a का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 14। यहाँ माइनस में प्रश्न नहीं है, माइनस में नहीं है, ये प्लस में ही 14 है, तो यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए कि यहाँ तक इसका मान 14 हो गया। तो आगे आप देखेंगे यदि हम यहाँ वर्णन करते हैं, फिर इसको मिटाइए और मिटा कर देखिए, पूरा अगर मिटा लीजिए तो यहाँ पे देखिए कि यह एक का मान आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान आपका -7 हो गया, अल्फा बीटा गामा ये हुआ आपका, इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान 14 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक और भी मान देख सकते हैं कि जो अभिष्ट क्रियाएं जो है, हाँ, तो इसको आप आसानी से ऐसे कैसे सॉल्व कर लेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि
फिर जैसे आपका माइनस बी बटा ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो माइनस बी बटा ए का मान 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। b के सामने क्या हो गया, 2 हो गया। तो b का मान आप देखेंगे कि -2 हो गया। फिर आप जैसे था आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान था माइनस बी बटा ए, तो उसी तरह आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या था कि सी बटा ए था। तो सी बटा ए का मान कितना है आपका, तो -7 है। तो -7 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो सी बराबर कितना हो गया आपका, -7 हो गया। सी का मान हो गया -7। फिर आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना था, -d बटा ए था। तो -d बटा ए यानी कि -14 है। तो माइनस से माइनस अगर कटाते हैं तो यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। सब में a का मान क्या है कि कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है और a का मान क्या हो गया आपका, a बराबर 1 हो गया। तो जब a बराबर 1 हो गया तो आप फिर इसी समीकरण के आधार पर जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के हिसाब से अगर चलते हैं तो a की जगह पर क्या है, 1 का है, तो 1 का x³ हो गया प्लस bx²। तो b की जगह पे क्या है, -2 है, तो -2 इंटू x² प्लस c है तो प्लस है, तो प्लस c का मान क्या हो गया आपका, c का मान -7 हो गया, x है तो x हो गया, प्लस d है तो d का मान कितना हो गया आपका, 14 हो गया, बराबर x³ -2x² -7x प्लस 14। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी यही समीकरण आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से इसके जो आपके शून्य के गुणनफल है, इस गुणनफल के जो हिसाब से हमने इस बहुपद को मैंने ज्ञात किया। फिर आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में आपका क्या है उसको ध्यान से देखिए। इस तीसरे प्रश्न के लिए अगले सीरीज का इंतजार करिए और अगले सीरीज में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।